ताला ने फरमाया फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरा है, यानी इसके असरात हमारे पूरे माशरे के ऊपर पड़ते हैं। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि लड़ो काफिरों से यहाँ तक कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, और अगर वो बाज आ जाएं तो फिर आपने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक के माह मुबारक के लिए क्या क्या मजीद अल्लाह पाक हमें अहकामात दे रहे हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 194 के मुताबिक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अशहरु महीना, अल हरामु हुर्मत वाला, बिशहरी बदला है महीने का, अल हरामी हुर्मत वाले। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है। वल हुरुमातु, और तमाम हुर्मतों का क़िसासुन, क़िसास है यानी बदला है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तमाम हुर्मत वाली जो हैं हुर्मतें जितनी भी अल्लाह पाक ने फरमाई हैं उन सब का बदला है। फामन, चुनाचे जो कोई इर्तदा ज्यादती करता है, अलैकुम तुम पर, फातदू तो तुम भी ज्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिस्ली माँ जैसा कि इतदा उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर। ये अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह ताला ज्यादती का हुक्म नहीं देता, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर ज्यादती करता है तो आपका हक है कि आप उस ज्यादती का बदला कर सकते हैं। वत्तकू, और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, वालमू और तुम जान लो, अन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, मा साथ है, अलमुत्तकीना मुत्तकीन के। और अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। ये एक जो अहले अरब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही एक कायदा चलता आ रहा था कि जिलकद, जिलहज और मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए मुख्तस थे, और जब रजब का महीना उम्रा के लिए खास किया गया था। इन 4 महीनों में ये 4 माह जो थे ये हुर्मत वाले महीने कहलाए जाते हैं, जिसकी वजह ये थी कि इनमें जंगो जदल, कत्ल गारत बिल्कुल ममनू थी, ताकि ज़ायरीन काबा अमन अमान के साथ अल्लाह के घर तक जाएं और फिर अपने घरों को वापस हो सकें। तो इसी बिना पर इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया या हराम महीने कहा गया। आयत का मंशा ये है कि मादा हराम की हुर्मत का लिहाज कुफार करें तो मुसलमान भी करें, और अगर वो हुर्मत वाले महीने को नजरअंदाज करके किसी हराम महीने में मुसलमानों के ऊपर दस्त अंदाजी कर दें तो फिर मुसलमान भी माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं, अशहरु महीना, हम यहाँ पे अल से पता चल रहा है मार्फा है और रा पे ऊपर पेश है। इसी तरह अल हराम सेम, इसका भी यही पैटर्न है। तो अशहरु होगी मौसूफ, और अल हराम हो गई इसकी सिफ्त, यानी हुर्मत वाला महीना। तो ये दोनों एक मुरक्कब बना रहे हैं जो मुरक्कबे तौसीफी है। तो मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न है कि मौसूफ प्लस सिफ्त इज इक्वल टू मुरक्कबे तौसीफी। पहला जो होगा वो मौसूफ होगा और सिफ्त उसके मुताबिक होगी। जो मौसूफ का काम होगा या जो उसके एराब होंगे सेम वही उसका जो सिफ्त होगी ना वो भी होगी। तो ये दोनों मिलके मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न बना रहे हैं। शीन हा रा इसका रूट वर्ड है और हा रा मीम इसका रूट वर्ड है। हुर्मत वाला महीना बिशहरिल हरामी, बदला है हुर्मत वाले महीने का। पहले हम इसको अशहरी अल हरामी को देखेंगे जो कि मौसूफ और सिफ्त का पैटर्न बना के मुरक्कबे तौसीफी बना रहा है। और फिर ये बी हरफे जर जब इसके शुरू में लग गया तो इसने फिर इस पूरे को मुरक्कबे जारी में बना दिया। हम जानते हैं कि कोई भी मुरक्कब हो, अगर वो मुरक्कब किसी हरफे जर के ताबे हो जाएगा, यानी कि उससे पहले कोई हरफे जर लग जाएगा, तो वो मजरूर भी होगा जो कि आपको नजर आ रहा होगा। और फिर क्या होगा, वो फिर वो पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। फिर वो मुरक्कबे तौसीफी नहीं रहेगा या कोई भी दूसरा मुरक्कब नहीं रहेगा। जब हम उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी हरफे जार या कोई भी हरफे जार लगने की वजह से उसकी जो कैफियत होगी फिर वो मजरूर होगी। तो ये बी हरफे जर की वजह से ये पूरा यहां तक मुरक्कबे जारी बन चुका है। वाह, वाव हरफे आतिफा है, जुमले को जोड़ रहा है। अल हुरुमातु,
और तमाम हुर्मतों का। अल से पता चल रहा है मारफा है, और ता के ऊपर पेश हमें बता रही है कि ये हालत रफा में मौजूद है। हा रा मीम, इसका भी रूट वर्ड यही है, और ये हुर्मत इसका जो है ना, ये जमा है। आ तो आपको बता रही होगी ये जमा सालिम मोन्नस है। तो यहाँ पे एक मरफू इसम आ गया, और दूसरा मरफू इसम हमारे पास आ गया क़िसासुन। क़िसास है, बदला है। क़ाफ स्वाद, स्वाद इसका रूट वर्ड है। और अब हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास मरफू इसम होकर आए हैं। तो ये जुमला जो है ये एक दूसरे पैटर्न के साथ बनेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी फेल मौजूद नहीं है। ये जुमला इस्मिया का पैटर्न बनेगा। फा चुनाचे, तो इसको फा अतफ में लेकर जाएंगे। मन शर्तिया है। फामन, चुनाचे जो कोई। मन शर्तिया क्या काम करता है, अपने बाद आने वाले मुजारे को तो मजजूम करेगा, या कोई भी शर्तिया हर्फ जो होता है ना, वो अपने बाद अगर कोई मुजारा आ रहा होगा तो उसको वो मजजूम कर देगा। लेकिन अगर फेल होगा माजी का, तो वो उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इक्तदा, ज्यादती करता है। ज्यादती करता है, आइन दाल वाव रूट वर्ड के साथ हमारे पास फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा आ गया। चूंकि आया मनशर्तिया के बाद माजी, लिहाजा इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। चुनाचे जो कोई ज्यादती करता है, अलैकुम तुम पर। अला हरफे जार है, और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, मुरक्कब जारी का पैटर्न है। ये कुम की जमीर जो है ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, तुम यानी ज्यादा लोगों की बात हो रही है। आला जो है हरफे जर जब किसी जमीर के साथ जुड़ता है, तो उसकी ये जो खड़ा जबर होता है ना, ये सीधी जबर में चेंज हो जाती है। यानी अगर हम तजवीद के हिसाब से देखें तो फिर वो लीन के वजन पे आ जाती है। अलैकुम, तुम पर। फातदू, तो तुम भी ज्यादती करो। फा हरफे अतफ जो है यहाँ पर वो जवाब है मन शर्तिया का। जवाब शर्त है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जुमला शर्तिया बनेगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि पूरे जुमले में शर्त का मफहूम पाया जा रहा है कि जो तुम पर ज्यादती करता है तो तुम भी उस पर ज्यादती करो। फातदू, तो तुम भी ज्यादती करो। फा हरफे अतफ है या जवाब शर्त है, जजा है। इक्तादू फेल है, अमर का हुक्म दिया जा रहा है तुम भी ज्यादती करो। इक्तादू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, आइन दाल वाओ इसका भी रूट वर्ड वही है। अलैहि उस पर। अला हरफे जार है, और ही जमीर है वाहिद मुजक्कर गायब की। तो ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। उस पर बिमिस्ली माँ, जैसी के। बी हरफे जार है, लेकिन पहले हम मिस्ली माँ को जो है वो दो इसम देखते हुए मुरक्कब इजाफी बनाएंगे। एक मुरक्कब इजाफी मिस्ली है, और एक मुरक्कब जो है वो सॉरी, एक जो है इसम वो मिस्ली है, और दूसरा इसम है माँ, जो कि माँ मौसूल है। और तमाम मौसूलात जो होते हैं वो इसम ही होते हैं, इसलिए मिस्ली माँ पहले मुरक्कब इजाफी बनेगा। और बी हरफे जार की वजह से ये पूरा यहां से लेके यहां तक मुरक्कब जारी का पैटर्न बन जाएगा। मुरक्कब जारी जब ये बन जाएगा तो जुमले में जब ये इस्तेमाल होगा, तो ये पूरे मुरक्कब जारी की शक्ल में यहां से लेके यहां तक इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब कोई भी आमिल हर्फ अमल कर देता है किसी जुमले के ऊपर, तो फिर वो उसको अपने ताबे कर लेता है, उसके ताबे आ जाता है वो जुमला या वो मुरक्कब। फिर वो जो ताबे हर्फ होता है ना, उसी के मुताबिक वो काम करता है। इतदा, उसने ज्यादती की, जैसे कि उसने ज्यादती की। इतदा फेले माजी है, वाहिदा मुजक्कर है, गायब है, आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। अलैकुम तुम पर। अला हरफे जार, और कुम जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर मिलकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। ये मुरक्कब जारी जो ज्यादा मुरक्कब जारी आप देख रहे होंगे बनते हुए, मुरक्कब जारी मुताल्लिकात होते हैं। यानी किसी भी, कभी फेल के मुतालिक बात की जा रही होती है, कभी फाइल के मुताबिक बात की जा रही होती है, कभी मफूल के मुताबिक बात की जा रही होती है। तो जब जुमला जोड़ा जाता है तो फिर इनको एक्स्ट्राज होते, ये एक्स्ट्राज होते हैं। ये फिर उसमें फेल फाइल मफूल के साथ किसी ना किसी का हिस्सा बन जाते हैं। वत्ताकू, वाव हरफे आतिफा है। इत्ताकू, तुम डरो फेल है अमर का, और जमा मुजक्कर हाजिर है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेले अमर जो है वो मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है।
इत्तकू तुम डरो, वाव काफ या इसका रूट वर्ड है और फेल अमर है, अल्लाह अल्लाह ताला से। फेल के बाद चूंकि एक मंसूब इसम आया है तो हम इसको फेल का मफऊल बनाएंगे। मंसूब इसम है अल्लाह, हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड, कोई भी इलाह जिसकी आप इबादत करते हैं। यहाँ पे चूंकि जिक्र हो रहा है मुसलमानों का, लिहाजा अल्लाह हमारा वाहिद माबूद। इत्तकुल्लाह अल्लाह ताला से डरो, वअलमू वाव हरफ आतिफा है, इअलमू तुम जान लो। यहाँ पे मैंने इअलमू क्यों कहा है, क्योंकि तीसरे हर्फ को अगर हम देखें तो उसके ऊपर जबर की हरकत है। यहाँ पर देखिए वत्तकू था, तो हमने इसको इत्तकू क्यों कहा, क्योंकि ये एक बाब में जाकर जेर के साथ आ रहा है। लेकिन वालमू जो है वो इलमू बनेगा, क्योंकि तीसरे पर जबर है। तीसरे हर्फ के ऊपर जबर या जेर हो तो हमजा को हमेशा जेर की हरकत देते हैं। आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, तुम जान लो। इल्म से निकला है और फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर। अन्ना यकीनन, ये अन्ना जो है ये हरफे नासबा है। इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना ला लाअल्ला, ये सारी बहनों की ये भी एक बहन है, तो इसने भी वही काम करना है। इसका और इन्ना का क्या फर्क है, इन्ना जुमला के शुरू में आता है और अन्ना जुमला के दरमियान में आपको नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह ताला, ये अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल और अल्लाह इस्मु अन्ना, इस्मु अन्ना बनाएंगे हम इसको हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ। मा साथ है, मा एक जर्फ है, इसम जरफे मकाम, आप देख रहे हैं ये मकाम को जाहिर कर रहा है। साथ, ऊपर, नीचे, आमने सामने, ये तमाम मकामात होते हैं ना, तो ये मकाम होते हैं, यानी किसी ना किसी मुकाम का जिक्र होगा, तो इसम है। और अल मुत्तकीना, अल आपको बता रहा है कि ये भी एक इसम है। तो जहां पर दो इसम आपको एक साथ नजर आएंगे लाजमी तौर पर वो मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनेगा। ये है मुजाफ जो एराब का हल्का होगा और जिसके ऊपर अल या तनवीन नहीं होगी, जबकि ये हमेशा हालत जर में होगा। ये ईना की साउंड जो है ये हमें बता रही है कि ये हालत जर में है। वाव काफ या रूट वर्ड के साथ ये हमारे पास नस्बी जरी हालत का एक इसम आया, क्योंकि हालत नसब में हालत जर दोनों में इनकी शक्ल एक जैसी होती है। लिहाजा हमने कैसे पहचाना इसको कि ये इस वक्त हालत जर में है, क्योंकि ये मुजाफ अलैह है। किसी भी इसम के हालत जर में होने की दो ही वजूहात होती हैं। पहली वजह क्या है कि वो लाजमी तौर पर किसी भी हरफे जर के ताबे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी मिसली को हमने देखा, अगर हरफे जर नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर वो मुजाफ अलैह है। किसी भी इसम के हालत जर में जाने की ये दो ही वजूहात हैं। इस तरीके से हमें आसान से पता चल जाएगा कि इस वक्त इसकी हालत कौन सी है। तो हमने देखा कि ये, इसमें हमने देखा कि ज्यादती करना, इत्दा, इसको दोहराया गया है। अब हम अगर देखें तो इसकी जजा भी यही आ रही है ना, तुम भी ज्यादती करो। ये सिर्फ लफ्जी मुशाबत जरूर है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा ज्यादती करने वाले की ज्यादती की हद तक उस ज्यादती का तोड़ करना जायज है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको, यानी कि उसका बुरा हाल कर दे मार मार के। ज्यादती का मतलब ये है कि जितना आपके ऊपर जुल्म किया जाए उतना ही आपने उसका बदला लेना है। उससे ज्यादा का अगर आप करेंगे तो फिर आप ज्यादती करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, मातदा, यहाँ पे जो है ना ये मा मौसूल है। और यहाँ पे देखें अल मुत्तकीना जो है ये इसम फाइल भी है। हम देखते हैं जब कोई अल के साथ कोई इसम आ रहा है या इसम की पहचान सबसे बड़ी तो अल भी है, तनवीन भी है। और कोई भी नाम, चीज, जगह हो, किसी जगह का नाम हो, किसी काम का नाम हो, ये तमाम इसम होते हैं। तो अगर हमें इसम काम करने वाली हालत में मिले, जैसे डरने वाले, मुत्तकी, अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। मुत्तकी क्या करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, डरने वाले होते हैं, परहेज करने वाले होते हैं, अल्लाह से बच के रहने वाले होते हैं गुनाहों से। ठीक है, अल्लाह के डर की वजह से। तो इस वजह से हम इसको इस्मुल फाइल जमा मुजक्कर
इसको ग्रामर की रूह से कहेंगे। अच्छा जी, अल्लाह ताला बहुत साफ तरीके से बहुत खोल के बता रहे हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि किसास में निजात भी है, किसास में जिंदगी भी है। तो किस तरीके से था वो उसका भी यही मकसद था बताने का कि अगर कोई इंसान इस चीज को समझे कि अगर मैं जुल्म करूंगा तो मेरे साथ जुल्म किया जाएगा, अगर मैं कत्ल कर दूंगा किसी का तो बदले में मेरी अपनी जान भी मारी जाएगी, मुझे भी मार दिया जाएगा। तो फिर मारने वाला जरूर सोच के रहता है कि मैंने किसी के ऊपर कितना जुल्म करना है। तो ये मतलब ये है कि ये तमाम चीजें जो है ये शहर हराम में या हदूद हरम में लड़ाई भिड़ाई भी है तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जब कुफार आपके आपके घर की, आपकी हुर्मत वाली जगह की हुर्मत का लिहाज ना करें, तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हक दे दिया कि किसास के तौर पर आप भी इनको इनकी हुर्मत से महरूम करो। हर शख्स की जान शरीयत में मोहतरम है। लेकिन जब एक शख्स दूसरे शख्स की जान का एहतराम नहीं करेगा, उसको कत्ल कर देगा, तो उसके कसास में हुर्मत जान के हक से महरूम करके कत्ल कर दिया जाता है। तो फिर आप भी उसका बदला उसी तरीके से कीजिए, बशर्तिया के कुफार भी उनका एहतराम रखें, आप भी उनका एहतराम करें, कुफार भी एहतराम करें। तो फिर कोई मतलब वजह नहीं है कि कोई फितना फैलेगा। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दूसरों को जुल्म और सितम का हदफ भी ना बनाएं। लेकिन ये 4 माह जिसमें तलवारें उठाना मना थी, इन महीनों में अगर तलवारें उठा ली जाएं तो फिर जिम्मेदार वही है जो पहल करेगा। और फिर अल्लाह ताला ने चूंकि साथ ही डरा दिया तकवा वालों को, तकवा वालों को डराने का मकसद क्या था कि मुसलमानों को बता दिया जाए ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ